मार्ग में दिल्ली नगर निगम में उनकी एक अलग से ख्याति है। ऐसे शिषपाल चौहान जी भी हमारे बीच है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और मैं आपको जान के रोका है मैं, क्योंकि मैं नेक्स्ट उसमें क्योंकि कुछ परफॉर्मेंस हो और उसमें मैं भी देखना चाहता हूँ। मैंने भी देखा नहीं है, मैं भी अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ और भी मेरे साथी लोग बैठे हैं, तो सेकेंड उसमें वो करेंगे। मदन जी से आग्रह करूँगा कि आप 2 शब्द कह के इसके बाद बच्चों का कुछ कार्यक्रम और इसके बाद अगला स्वागत कार्यक्रम। जोरदार तालियां होनी चाहिए। शिक्षा जगत के सबसे बड़े अफसर, पिता समान भी कहे जाए तो कम है, योगेश पाल जी आए और उन्होंने भी सुमित की तारीफ की। सर कह रहे थे कि इनके पिताजी ने ऐसा करा, बेटा और आगे गए। तो सर हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि बाढ़े पूत पिता के धर्मा। गुलाब जी के पिताजी ने अच्छा काम किया होगा तो इनको ये उपलब्धि मिली है, और इन्होंने अच्छा काम किया तो बेटा इनसे अच्छा काम करेगा। तो मैं चाहूंगा एक बार इनके पिताजी के लिए आप सब लोग ताली बजा दीजिए। जोरदार तालियां होनी चाहिए। और आपका ही मार्गदर्शन रहा सर। मैं सर के ऑफिस में जाता था, आप लोग को बता दूं, कभी आप किसी IAS ऑफिस के उसमें जाए तो सोचना पड़ता है, और सर हमेशा बुलाते हैं, सोचने की जरूरत नहीं, आप आओ, जो भी काम मैं तुरंत कर देता हूँ। तो एक बार एक ऐसा नौकर है जो रात दिन मेहनत करता है और सैलरी नहीं लेता है। कोई बता सकता है कौन है? वो माँ है। तो एक बार सभी लोग अपनी अपनी माओं के लिए ताली बजा दीजिए। और सबसे अच्छी स्पीच के लिए जो हमारे पूरे क्षेत्र में जाने जाते हैं शिवपाल जी, तो उनको सुनने के लिए आप लोग बैठे रहिए, उनका नंबर आने वाला है। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्रोग्राम है और हमने प्रोग्राम नहीं देखा, मैं भी बैठ के देखूंगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मदन जी। मैं 2 मिनट में आप लोगों को बता दूं कि मैं जब मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटे 1 बेटा है। जब बड़ी बेटी 12th क्लास में आई और दूसरी बेटी 10th क्लास में थी और बेटा 8th क्लास में था और बेटी वेदिका बहुत मुस्कुरा रही है। तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, कह रही मैं तो टॉपर हूँ, मैं मुस्कुराऊँ मैं। तो बैक टू बैक अवार्ड दे जा रही है। ये माँ के लिए गर्व के पल होता है। युवरास्था की मम्मी आ रही है, ये हमारी प्यारी बच्ची युवरास्था, फर्स्ट रैंक, UKG टॉपर, लेबोरियस, बहुत मेहनती। गेस करिए, एनी गेस? क्लास 4, क्लास 4। बहुत मेहनती बच्चा है ये। पीयू की एक बार तालियां हो जाए प्लीज। नाउ सेकंड रैंक गोस टू सफदर, और सफदर के पेरेंट्स कहीं भी हो प्लीज कम ऑन द स्टेज। सफदर के मम्मी पापा। और फर्स्ट प्राइज गोस टू एंजल। एंजल, आप जहाँ पर भी हैं प्लीज कम टू द स्टेज। इज कमिंग। कैसे हैं? जो भैया क्लास 9 पहले आपको कुछ बताना चाहेंगे, तो जोरदार तालियां हो जाएं मयंक भैया के लिए। और मैं चाहूंगा कि मयंक भैया को सपोर्ट करें। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए मयंक जी के लिए। बहुत ही प्यारे बच्चा था स्कूल का।
सर्वप्रथम ज्ञान में विद्या की देवी माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और यहाँ पर आए हुए सभी अतिथि गणों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम मयंक है, मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। आज मैं यहाँ आपकी आत्मा में समा जाता है। जब आप बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, अपने बच्चों को बताएंगे, खुद याद करेंगे, तो वो कहानी जवाबी होगी आपके लिए। एक गाना मुझे याद आ रहा है, अच्छा, की बात अच्छा, हाँ, अच्छी है। मैम आपका मोबाइल कहाँ है? सेफ है? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मतलब कब सिंगिंग करती है? उठाते नहीं यार। नहीं मुझे नहीं गाना। देखिए, यूपी से आकर किस तरह से आपको एस्टैब्लिश किया, समाज की सेवा करते हुए किस तरह अपने आप को यहाँ स्थापित किया, उसी तरह उससे ज़्यादा मैं ये सोचूंगा कि उससे कहीं बहुत ज़्यादा आप सम्मान प्राप्त करें। मेरा यही आशीर्वाद है और बेस्ट विशेष हो रही हो। जोरदार तालियां हो जाए मोटिवेट करते हुए। यहाँ जितने भी पेरेंट्स या समाज के गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं, देखिए इस परिवार ने जो राठौर साहब का परिवार है, उसने किस तरह से यहाँ आप लोगों के बीच में रहकर आपके साथ अपनापन दिखाते हुए, किस तरह आपके हर सुख दुख में साथ खड़े होते हुए पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। मेरे को उसको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आप सब स्वामी इस बात को समझते हैं कि मिसिल वो खुद, उनके बच्चे, उनकी लड़कियाँ किस तरह से आपके बीच में हर समय खड़ी रहती हैं, ना खाली शिक्षा के लिए, हर व्यक्ति के किसी भी काम के लिए सदस्य खड़े रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सब इस बात के लिए, पूरे परिवार के लिए एक बार तालियां जरूर बजाएंगे। जोरदार तालियां हो जाए। और जहाँ तक शिक्षा या समाज सेवा से अलग की बात है, राठौर परिवार मैं देखता हूँ कि भागवत का भी एक बहुत बड़े ये पुजारी है और कथा का जो आयोजन करते हैं बड़े विशाल स्तर पर। मेरे ख्याल में 100, 200, 400 से शुरू करते हुए बेटा में कलश यात्रा काम तक ले गए, जो मुझे याद आ रहा है 11,000 की कलश यात्रा तक पहुँच गए हैं। तो जिस तरह का ये धार्मिक कार्य करते हैं उसके लिए भी साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है इनका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और बाकी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए और यही कहूँगा कि आप सब जितने भी पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे अपने जीवन में जितने भी उन्होंने गोल या लक्ष्य अपने निर्धारित किए हुए सबको प्राप्त करें, ये मेरा आशीर्वाद है। और आप सब लोग स्कूल की मैनेजमेंट में इसी तरह अपना विश्वास बनाए रखें। स्कूल जरूर मजबूत होगा और आपके बच्चों को बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी यहाँ बैठे हैं। और भारत माता की जय भारतवासी को हमेशा करनी ही चाहिए। तो एक बार फिर से भारत माता की। शिक्षा को मंदिर संस्कार देने का कार्य करता है। इस रोज पैटर्न पब्लिक स्कूल के एनुअल फंक्शन में मैं दूसरी बार आप सबके सामने आ रही हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम पिछले साल भी रहा और जिन बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए उनको यहाँ पर पुरस्कृत भी किया जा रहा है, प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है और बाकी बच्चों को उससे मोटिवेशन भी मिलता है कि हम अगर कुछ अच्छा करेंगे तो हमें भी इसी तरह से पुरस्कृत किया जाएगा। एनुअल फंक्शन हर स्कूल में होने भी चाहिए। बीच में कुछ साल बंद रहे लेकिन फिर दोबारा से वो शुरू हुए और अभी तो बच्चों ने कवाली के रूप में आपको बताया भी, कोरोना का भी बताया, नोटबंदी का भी बताया, लेकिन बच्चों ने कहा कि पढ़ाई, मैं भी कहती पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि बिना पढ़ाई के आज कुछ भी नहीं है। प्यारे बच्चों, आपकी ज़िंदगी तभी रोशन हो सकती है इस चकाचौंध वाली दुनिया में जब आप पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी पाओ। और आप लोग एक बहुत अच्छे स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आपके स्कूल के चेयरपर्सन जो आपके क्षेत्र के, पहले तो वो एक समाज सेवी हैं, आप सबके बीच में रहते हैं, आपके सुख दुख की चिंता करते हैं। फिर आपके वार्ड के जनप्रतिनिधि हैं जिनका काम ही आपके बीच में रहना है। तो दोनों तरीके से आपके गार्जियन हैं। तो जब गार्जियन किसी चीज़ का जिम्मे लेता है तो ये पूरा परिवार ही उनका ही हो जाता है। तो वो अच्छे से अच्छा आपके बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, इसका पूरा ध्यान रखेंगे। और हमारे ज़िले के महामंत्री जी भी हैं, गुलाब सिंह राठौर जी, उनके लिए एक बार आप जोरदार तालियां बजाइए। आपके स्कूल के में जो बच्चे आते हैं ना, उन्हें अपना मानते हैं। बिल्कुल, ये मेरा परिवार है और मेरे परिवार के बच्चे ही मेरे स्कूल में पढ़ते हैं। उनका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी मनोकामना
मैं करती हूँ और जितने भी पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं उन सभी को ये विश्वास दिलाती हूँ कि इस स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा जीवन में बहुत तरक्की करेगा और आपके घर का खानदान का नाम रोशन करेगा। जय हिंद। जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए। और अब मैं अनुरोध करूंगा तालियां होती रहे। What a great performance! जोरदार तालियां आपकी बात की गवाही बनेगी। वाओ सर, आप भी योगा करिए, निरोग रहिए। एक बार योगा मैम के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। बहुत मेहनत किया बच्चों के साथ भारतीय संस्कृति की परंपरा अनुसार। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन। हमारे लिए अतिथि सबसे महत्वपूर्ण है। स्वागत में हम इनके गीत गाते हैं, अपने मन को लुभाते हैं। आइए आप इस संसार में हमारे इसी तरह स्कूल में हम आपके स्वागत में हर वर्ष गीत गाएंगे। थैंक यू सो मच सर। आप हमेशा ऐसे ही आते रहें, रोज पेटर्स पब्लिक स्कूल को आशीर्वाद देते रहें। आपका आशीर्वाद हमारे रोज पेटर्स पब्लिक स्कूल के लिए सर्वथा महत्वपूर्ण है और आपका वेलकम स्वागत करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं, हमारे संस्कार है। और इस संस्कार को भली भांति निभाते हुए हमारे रोज पेटर्स स्कूल के एमडी सर, थैंक यू सर। और हम सर्वथा आभार व्यक्त करेंगे कि आप इसी बीच उपस्थित हों और आशीर्वाद दें। एक बार मैं फिर अपने ऑडियंस से आग्रह करना चाहूँगा, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। जब कोई शिक्षा की बातें करता है, जब कोई शिक्षा सभी को नमस्कार। आज रोज पेटल पब्लिक स्कूल का एनुअल फंक्शन हो रहा है। मेरा सुबह से ही तबीयत ख़राब है, गला भी ख़राब है, लेकिन हमारे गुलाब सिंह राठौर जी से इतनी प्यार है, इतनी दोस्ती है कि सारी बीमारी और सारी गला के दर्द को भूलकर मैं आज छुट्टी के दिन भी सम्मिलित होने आया हूँ। सर का ये स्कूल चलाना पेशा नहीं है। जब मैं सर से मिला हूँ, मैं इस जोन में मुझे 7-8 महीना हुए हैं। सर से जब मिला तो इनका विचारधारा, इनकी सोच के बारे में जब मैंने देखा, बात किया, इनसे बात हुई, तो मुझे भी इनसे बात करने का मन करने लगा। जिस सोच के सर हैं वो एक सोच ऐसी है जो इंसान को इंसान बनाती है। उसी सोच के साथ सर ने इस स्कूल का में अपने कार्य करने के लिए आगे पैर बढ़ाया है। समाज में भी ऊंची सोच है। जहाँ भी ये रहते हैं, कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी परेशानी किसी के साथ हो, मैंने देखा है 7-8 महीने में ही मैं मिलता रहता हूँ वार्ड कमेटी में, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बड़े भाई हैं और जिस सोच से ये रहते हैं, जिस सोच से ये काम करते हैं, ये आप लोगों की जो उपस्थिति है ये दर्ज करती है कि आप लोग इनसे कितना प्यार करते हैं। बात रही स्कूल की, स्कूल को अब मान्यता मिल चुका है और आपके सभी बच्चे अच्छे टीचर से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जो आपके सामने स्टेज पर आपके ही बच्चे जो एक्टिविटी दिखाई है वो काबिल तारीफ है। मैं यही कहूँगा कि आप लोग इस स्कूल की योगदान में और बच्चों के उसमें दाखिला में बढ़ोतरी करेंगे। और सर ने ये स्कूल की जो मान्यता मिली उसकी खुशी में कितने खुश हैं सर कि आप लोगों के बच्चों का बुक्स एडमिशन और बुक्स सारे फ्री कर दिए। तो आप लोग इनके सोच को समझें और स्कूल में योगदान करें। मैं इतना ही कह के धन्यवाद करता हूँ आप सभी का। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना इस कीमती समय, वैसे ये 3 दिन बड़े महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। शनिवार की छुट्टी, रविवार की छुट्टी और मंडे को ईद की छुट्टी। 3 दिन तो जितने भी अधिकारी और ऑफिसर लोग होंगे वो दिल्ली के बाहर कहीं न कहीं घूम रहे होंगे, लेकिन उसमें से भी अगर आपने आज समय निकाला है तो हम अपने सभी पेरेंट्स की तरफ से, विद्यालय की तरफ से, स्वयं अपनी तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। शिशपाल जी का भी धन्यवाद। शिशपाल जी कुछ आप 2 लाइनें बोलते हैं कुछ, तो मैं आग्रह करूंगा ये कुछ व्यक्त करते हैं, लेकिन हमारे बीच में हमारे निरंतर राजनीतिक रूप से भी मेरे साथी, व्यवहारिक रूप में भी साथी, और आज भी निगम में भी मेरे साथी, और सिविल लाइन जोन के चेयरमैन भी हमारे भाई अनिल त्यागी जी हमारे बीच में हैं। उनका जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा और उन्हें इसके बाद आमंत्रित करूंगा, क्योंकि मैं उनके पास भी बैठूंगा और इसके बाद फिर मैं उनको बुलाऊंगा आगे। शिशपाल जी 2 शब्द कहना चाहेंगे। यहाँ उपस्थित समस्त गणमान्य महानुभाव, मंचासीन विशेष अतिथिगण और सामने उपस्थित आदरणीय चेयरमैन साहब श्रीमान अनिल त्यागी जी, सिविल लाइन जोन के पूर्व डिप्टी चेयरमैन हमारे आदरणीय बलोदी जी, और अन्य सभी गणमान्य व्यक्ति, क्योंकि समय की आज सीमा है। ऐसे भाई साहब ने तो मुझे आदेश किया है 2 पंक्तियों का, लेकिन सर मैं 2 ही पंक्तियां बोलूंगा, क्योंकि पंक्तियां वहां पर पूरी होती हैं जहां विराम लग जाता है। जब विराम लगने की बारी नहीं आएगी या विश्राम नहीं आएगा, कथा में छेपक नहीं आएगा, तो वो कथा अनवरत चलती रहती है। प्रश्न यहाँ बच्चों की शिक्षा से है। जैसा एडी साहब ने कहा, राठौर साहब का ये मिशन है, उन्होंने एक विद्यालय नहीं बनाया है। मैं ये मानता हूँ आपके इस क्षेत्र में उन्होंने एक संस्कार शाला स्थापित की है, जिस संस्कार शाला में पूरे मनोयोग से, अपनी समस्त क्षमताओं से, चाहे वो राजनीतिक क्षमताएं हो, राजनीतिक प्रभाव हो, या उनका शैक्षिक दृष्टिकोण, वैचारिक दृष्टिकोण, जैसा वो बता रहे थे, अपने बच्चे 4 स्तंभ के रूप में स्थापित किए हैं। उन 4 स्तंभों ने आज एक ऐसी बुनियाद, एक ऐसे भवन को यहाँ खड़ा कर दिया है, जिससे ये बुराड़ी क्षेत्र, मुकुंदपुर का समूचा क्षेत्र अच्छे नागरिक देश को दे पाएगा, एक अच्छे समाज की, समृद्ध समाज की स्थापना कर पाएगा। मैं कहना ये चाहता हूँ, आप सबके बीच भाई साहब ने यहाँ जिक्र किया मंच से पिता का, माता का, मैं भी पिता से ही शुरू करता हूँ। सर पंक्तियाँ 2 ही रहेंगी और समय भी नहीं लगेगा। पिता पुत्र हित सब कुछ करता, कर्म सुकर्म कुकर्म, पाप पुण्य सत असत उचित अनुचित सब धर्म अधर्म। ये होता है पिता। माता क्या कर रही है? माँ मेरे सब गुनाहों को जो धो देती है, और माँ बहुत गुस्से में हो तो रो देती है। आप सभी अपने लिए तालियां बजा दीजिए, यहाँ उपस्थित सभी माताओं के लिए बजा दीजिए, क्योंकि जब मैं माइक को बोलूंगा तो हो सकता है कि आपको ये याद न रहे कि तालियां बजानी भी थी, ये आपके काम की बात है। नहीं, किसी काम की बात नहीं होती। जब शब्द ध्वनित होता है, जब वो शब्द अंतरिक्ष तक जाता है और वापस प्रतिध्वनित होता है, तो उसका असर संपूर्ण सृष्टि पर पड़ता है, संपूर्ण ब्रह्मांड में जाता है। यहाँ माँ को प्रणाम किया, मंच से पिता को प्रणाम किया, गुरु को प्रणाम किया गया, गुरुदेव की, भगवान गणेश की वंदना बच्चों के लिए बहुत जोरदार तालियां बजा दीजिए। इस विद्यालय के बच्चे जो जिस प्रकार से योग साधना का प्रदर्शन कर रहे थे, जिस प्रकार एक मोस्ट एनर्जेटिक गाना का प्रदर्शन कर रहा था बच्चा इस विद्यालय का, काबिले तारीफ है। बच्चों का उत्साहवर्धन एक बार और करें प्लीज। मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा, कम समय में भी जो बालिकाएं इतना सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं, इस विद्यालय का स्तर उससे देखा जा सकता है, जाना जा सकता है। सुमित राठौर को, दामिनी राठौर को, कनिका राठौर को, निकिता को अपने अपने क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां अर्जित करने के लिए पिताजी के पदचिन्हों पर और माता के संस्कार स्वरूप अपने माता पिता से दिया हुआ वचन निभाने के लिए, अभूतपूर्व परिश्रम करने के लिए और संकल्पशील वचनबद्ध बने रहने के लिए भी बधाई देता हूँ। उनके उज्जवल भविष्य के लिए भी भगवान से कामना करता हूँ। आप सभी से भी अनुरोध करता हूँ कि उनको भी आशीर्वाद दें। अपने बच्चों को इस प्रकार की संस्था में, रोज मेडल पब्लिक स्कूल में, गुलाब की पंखुड़ियों में, गुलाब सिंह जी के विद्यालय में, जो हम सबका विद्यालय है, अब उनका नहीं बचा। जब हम किसी संस्था की स्थापना कर देते हैं तो वो समाज की हो जाती है, और उसी प्रकार आपने समाज को समर्पित कर दी है। मैं यहाँ
आपसे विदा लेने से पहले बेटियों को भी, बेटियों के नाम भी कहूँगा, दामिनी का ध्यान चाहता हूँ कि चले आओ हमारे साथ, चले आओ, हमें अब ये शहर अच्छा नहीं लगता, बिना आपके बिल्कुल सफर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो, फिर भी अगर बेटी न हो घर में तो घर अच्छा नहीं। वाह, अगर बेटी न हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। भाई साहब सौभाग्यशाली हैं, 3 बेटियों के समर्थ पिता हैं, और मैं और अधिक समय नहीं लूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और मुझे समय देने के लिए और सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। ये बात गांठ बांध कर ले जाइए कि जितने सचेत आप रहेंगे, जितने सचेत रह करके गुलाब सिंह जी काम कर रहे हैं, उनसे भी ज्यादा सजग आपको रहना होगा। तो ये विद्यालय दिनों दिन नित नई ऊंचाइयां छुएगा, सफलता के शिखर तक पहुंचेगा, और कोई ताकत जो दृढ़ता से ध्यान लेते हैं उनके संकल्प को पूरा होने से नहीं रोक सकती। ऐसा इतिहास ने सिद्ध किया है, आप भी करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सबकी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार भाई साहब ने बुलाया। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। शिषपाल जी बोले और आवाज बाहर तक न जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। और इतना भी संक्षिप्त, ये तो समझ लें इन्होंने वो संक्षिप्त किया है, वो संक्षिप्त किया है कि जैसे नहीं बोले हो। अगर इनको कहा जाता कि थोड़ा विस्तार से रखना है तो ये कार्यक्रम इन्हीं का होता। एक लाख इनके लिए तालियां तो होनी चाहिए, जोरदार तालियां, कमाल। और मैं सभी का हृदय से धन्यवाद करूंगा। बलौदी से भी चाहूंगा, समय भी काफी हो गया है, मात्र 1-2 मिनट में अपना सभी का थैंक्स करेंगे। रोज पटेल पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम जो संरक्षक श्रीमान गुलाब सिंह राठौर जी, आप हमारे 3 बार से इस क्षेत्र की शोभा बढ़ा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, निगम पार्षद हैं, और हमारे उत्तर जिले के आप महामंत्री हैं। सम्मानित मंच, स्कूल के सभी टीचर्सगण, यहाँ पर आए हुए अतिथि अभिभावकगण, और हमारे मध्य में हमारे सिविल लाइन जोन के चेयरमैन श्रीमान अनिल त्यागी जी। मैं सर्वप्रथम आपको कल हिंदू नववर्ष है, उसकी पूर्व संध्या पे आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ और आशा व्यक्त करता हूँ, और एक निवेदन भी आपसे करता हूँ। जिस प्रकार आप 31 दिसंबर को झूमते हैं, मैं आपको झूमने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन आपके चरणों में, क्योंकि शिक्षा मंदिर का कार्यक्रम यहाँ पर है, एक निवेदन अवश्य करना चाहूँगा। कल पूरे देश में नवरात्र होंगे। हमारे देश के लोग जहाँ भी विभिन्न प्रदेशों में, राष्ट्रों में रहते हैं, वो सभी हर्षोल्लास से नवरात्र को मनाएंगे। तो मेरा आपके चरणों में निवेदन, ज़्यादा नहीं, कम से कम कल 5 दिए अवश्य अपने घर पर लगाएं। ये मेरा निवेदन आपके चरणों में। और रोज पटेल स्कूल हमारे क्षेत्र में अनेकों वर्षों से यहाँ पर कार्य कर रहा है। मैंने शुरुआती समय भी देखा, और आज जिस प्रकार के रात नृत्य करके, और जिस प्रकार स्कूल में बच्चों का डिसिप्लिन, पढ़ाई का अनुशासन के माध्यम से, जिस तरह आज रोज पटेल पब्लिक स्कूल का नाम पुराने के गिने चुने पब्लिक स्कूल गिना जाता है, मैं इस मंच से स्कूल के सभी जो अध्यापकगण हैं, उसके संरक्षकगण हैं, उन सभी को बधाई देना चाहता हूँ, और टीचर्स से एक निवेदन करना चाहता हूँ, और पेरेंट्स खासकर। क्या होता है आज की डेट में, तो शिक्षा हमारी, शिक्षा लेना हर कोई चाहता है, लेकिन जब हमारे अध्यापक थोड़ा अनुशासन दिखाते हैं, तो अनुशासन बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए होता है। लेकिन मेरा पेरेंट्स के चरणों में पुनः निवेदन कि किसी प्रकार की यदि टीचर के द्वारा उनको डांट पर थप्पड़ मार जाती है, तो कृपया कोई शिकायत लेकर स्कूल में ना आए। हम जब खुद स्कूल पढ़ते थे, हमने भी अनेक बार थप्पड़ खाए होंगे, लेकिन थप्पड़ खाने का नतीजा है कि हमने अच्छी एजुकेशन हमारे माँ बाप ने हमको दिलाई, और शायद हम भी उन स्कूल की शिकायतों को लेकर स्कूल में जाते, शायद हम भी MA BEd की डिग्री हम भी नहीं ले पाते। मेरा आप सभी पेरेंट्स के चरणों में निवेदन है
जो भी हमारे शिक्षकगण बच्चे के हित के लिए उन्हें कहीं पर डांटते हैं या कहीं पर थप्पड़ मारते हैं तो शिकायत नहीं करना, कम बच्चे से पूछे आप लोग क्यों मारी और यदि कोई कमी रहेगी तो उस कमी को आप दूर करें। और पुनः मुझे रोज पटेल पब्लिक स्कूल के द्वारा यहाँ पर आमंत्रित किया, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त अतिथिगण के लिए। मैंने समाज के लिए, और हर कोई समाज में अपनी जगह बनाना चाहता है और हम आप उनमें से एक हैं। और रोज पेटर्स पब्लिक स्कूल हमेशा ये प्रयास करता है कि आपके बच्चे समाज में, देश में, राज्य में हमेशा नाम रोशन करें। इसीलिए हमारे स्कूल में समय समय पर सारे कॉम्पिटिशन, सारे एक्टिविटीज़, प्लेग्राउंड्स, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि हमारे स्कूल को महान। और आप रोज पेटल पब्लिक स्कूल के चेयरमैन और मुकुंदपुर से निगम पार्षद श्री गुलाब सिंह राठौर जी, हमारे साथ इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के प्रधान दलीप सिंह ठाकुर जी, सामने सुमित स्कूल के डायरेक्टर सुमित राठौर जी, सभी टीचर्स और सामने बैठे पेरेंट्स और हमारे अमित राघव जी, नरेश शर्मा जी जो RWA मार्केट के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, भी हट गए हैं, योगिंदर पहलवान जी, हमारी कामता सिंह जी, सभी हमारे बहुत सारे सभी लोग जानकार हैं। रोज पेटल पब्लिक स्कूल क्षेत्र के अंदर एक बेहतरीन स्कूल है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इसके अंदर एडमिशन कराएं ताकि आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि जैसे GD गोइंका में 20,000 रुपये महीने की फीस है तो वहाँ कुछ अच्छी पढ़ाई होती होगी, ऐसा कुछ नहीं है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले भी जहाँ 2,000-3,000 रुपये फीस लेते हैं, इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी 10th क्लास में 95% नंबर तक लेके आएंगे, क्योंकि आसानी से गुलाब सिंह जी आपको मिल जाते हैं। अगर उन स्कूलों में जाते हो तो उनके वहाँ 15